हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान का, यानी पॉलिटी का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान में कितने भाग के हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं दोस्तों। तो पॉलिटी का चैप्टर है, भाग के बारे में, पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग के बारे में शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की भाग की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं टोटल। तो भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या 22 है। भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है, तो 22 है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितनी है हमारे भारतीय संविधान में भाग की संख्या, तो 22 है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं भाग एक। भाग एक की बात करें दोस्तों, तो भाग एक में क्या है, तो भाग एक में क्या है इसे ध्यान रखेंगे। भाग एक में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगर पूछ दे संविधान के भाग एक में किसका वर्णन है, तो संविधान के भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अच्छा, भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद कितने आते हैं, तो अनुच्छेद एक से लेकर 4 तक आते हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भाग दो। भाग दो की बात करें तो भाग दो में किसका वर्णन है, तो भाग दो में वर्णन है नागरिकता का, जो कि नागरिकता से रिलेटेड हमने आपको वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं और पढ़ा चुके हैं। आप हो सके तो जाकर नागरिकता पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में देख लें। नागरिकता से रिलेटेड जो भी फैक्ट था हमने पढ़ाया है, तो आप उसे देख सकते हैं जाकर। तो आगे बढ़ते हैं, भाग दो में किसका वर्णन है दोस्तों, तो भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। भाग दो में किसका वर्णन है, तो नागरिकता का वर्णन है। और अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद इसके अंदर भाग दो के अंदर अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है भाग दो में। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग एक में है। भाग दो की बात करें तो भाग दो में क्या है, नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भाग तीन। भाग तीन की बात करें तो दोस्तों भाग तीन में क्या वर्णन है, यहाँ आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तीन को अ जैसा लग रहा है तो अधिकार, तीन जैसा लग रहा है तो अधिकार, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है, तो आप इसे भी ध्यान से याद रख लेंगे, जो कि याद करने में आसानी होगा आपको। तो भाग तीन में किसका वर्णन है, तो भाग तीन में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग तीन में किसका वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद अगर पूछ दे कि अनुच्छेद कितना से लेकर कितना तक है भाग तीन में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग तीन में वर्णन है। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भाग चार। आगे बात करते हैं भाग चार की बात करें दोस्तों, तो भाग चार में किसका वर्णन है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है।
राज्य का नीति निर्देश का वर्णन है। राज्य का नीति निर्देशिक तत्व का वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर इसमें अनुच्छेद पूछ दे, भाग 4 में आपको अगर भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के क की बात करें दोस्तों, तो भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। भाग 4 के क में किसका वर्णन है, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और अनुच्छेद इसमें कितना तक, कहाँ से कहाँ तक है, तो बस केवल अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो बस केवल और केवल अनुच्छेद 51 के क। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है और अनुच्छेद 51 के क में। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भाग 5 की बात करें दोस्तों, तो भाग 5 में किसका वर्णन है, तो केंद्र का यानी संघ का वर्णन है। केंद्र का यानी केंद्र, जिसे संघ भी कहा जा सकता है या कहते हैं। तो भाग 5 में किसका वर्णन है, केंद्र का वर्णन है। अगर अनुच्छेद कितना से कितना तक है भाग 5 में, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है भाग 6। भाग 6 की बात करें, तो भाग 6 में किसका वर्णन है, तो भाग 6 में वर्णन है राज्य का। भाग 6 में किसका वर्णन है, तो भाग 6 में वर्णन है राज्य का। यहाँ ध्यान रखेंगे। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और भाग 6 की बात करें, और ये है किसका, केंद्र का। यहाँ ध्यान रखेंगे। भाग 6 की बात करें, तो भाग 6 यानी राज्य का अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अब भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, अनुच्छेद 51 के क। भाग 6 की बात करें, भाग 5 की बात करें, तो भाग 5 में संघ केंद्र का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 की बात करें, तो भाग 6 में राज्य का वर्णन है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। भाग 7 की बात करें, तो भाग 7 में किसका वर्णन है, तो भाग 7 में वर्णन है, भाग 7 जो है अनुच्छेद इसमें 238 था। क्या था इसमें, भाग 7 में अनुच्छेद 238 था। इसे क्या कर दिया गया, इसे निष्कासित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, इसे निष्कासित कर दिया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भाग 7 अनुच्छेद 238, इसे निष्कासित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भाग 8 की बात करते हैं, तो भाग 8 में किसका वर्णन है, तो केंद्र प्रशासित राज्य यानी यूनियन टेरिटरी का वर्णन है।
अगर पूछ दे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य का चर्चा भाग कितना में है, तो भाग 8 में है। और अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक चर्चा है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक चर्चा है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भाग 9 की। बात करें तो भाग 9 में किसका वर्णन है, तो भाग 9 में वर्णन है पंचायती राज का। भाग 9 में किसका वर्णन है, तो पंचायती राज का वर्णन है। भाग 9 में किसका वर्णन है दोस्तों, तो भाग 9 में वर्णन है पंचायती राज का। अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक, अनुच्छेद 243 के क से लेकर क्या है, अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक है, इसे ध्यान रखेंगे। क से लेकर न तक, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है भाग 9 के क। भाग 9 के क की बात करें तो भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका का वर्णन है। भाग 9 के क में क्या है, नगर पालिका का वर्णन है, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 243 के त से या का क से छ तक, इसे ध्यान रख लेंगे। भाग 9 के क में वर्णन है नगर पालिका का, अनुच्छेद 243 के त से या का क से छ तक। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं भाग 9 के ख। भाग 9 के ख की बात करें तो भाग 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन है, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के य से न तक, इसे ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ज़्यादा ये नहीं पूछेगा, बस पूछेगा सहकारी समिति का वर्णन भाग कितना में है, और ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद पूछेगा कि अनुच्छेद कितना में है, तो 243, और ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप ध्यानपूर्वक लगा लेंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है भाग 10। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र SC ST का वर्णन दिया गया है। अगर पूछ दे अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किसमें है, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन यानी ST ST का वर्णन अनुच्छेद 244 के क में वर्णित है। तो अगर आपसे पूछ देगा भाग 10 में किसका वर्णन है, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का SC ST का वर्णन दिया गया है भाग 10 में। अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 244 के क में वर्णित है, अनुच्छेद 244 के क में वर्णित है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भाग 11 की बात करते हैं। तो भाग 11 में क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध को दर्शाता है या फिर वर्णन दिया गया है भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक और भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध को दर्शाता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में क्या है दोस्तों, तो भाग 12 में वर्णित है वित्त संपत्ति का बंटवारा। वित्त संपत्ति का बंटवारा भाग कितना में है, तो भाग 12 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद कितना तक है हमने यहाँ बताया नहीं। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में क्या है, वित्त संपत्ति का बंटवारा। वित्त संपत्ति का बंटवारा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति का बंटवारा का उल्लेख है अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के क तक। इसे ध्यान रख लेंगे। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में क्या है, व्यापार का चर्चा है। भाग 13 में व्यापार का वर्णन है। अनुच्छेद अगर पूछ दे तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक वर्णन है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अंतर्गत सेवाएं। संघ एवं राज्य अंतर्गत सेवाएं। संघ एवं राज्य के अंतर्गत सेवाएं का वर्णन है। अनुच्छेद तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अंतर्गत। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अंतर्गत सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भाग 14 के क। भाग 14 के क की बात करें तो अधिकरण। अधिकरण का वर्णन किसमें है, तो भाग 14 के क में वर्णित है। भाग 14 के क में क्या वर्णित है, तो अधिकरण का उल्लेख है। अनुच्छेद अगर पूछ दे तो अनुच्छेद 323 के क। भाग 14 के क की बात करें तो भाग 14 के क में वर्णित क्या है, अधिकरण। अनुच्छेद अगर पूछ दे तो अनुच्छेद 323 के। अनुच्छेद 323 के क। अनुच्छेद 323 के क। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में चुनाव का उल्लेख है। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में चुनाव का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में क्या वर्णित है, तो भाग 15 में वर्णित है चुनाव। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेकर कितना से कितना तक, 324 से लेकर 329 तक, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाग 16 की बात करते हैं तो भाग 16 में क्या है दोस्तों, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विषयों में उपबंध का चर्चा है। भाग 16 में कुछ वर्गों के विषय में उपबंध का चर्चा है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है।
भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों के विषय में उपबंध की चर्चा है। कुछ वर्गों के विषय में उपबंध की चर्चा है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 17 की बात करते हैं। तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 18 की बात करते हैं। तो भाग 18 में क्या वर्णित है, आपातकाल का वर्णन है। भाग 18 में क्या वर्णन है, आपातकाल का वर्णन है। अगर अनुच्छेद पूछ दे कि अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 352 से लेकर 360 तक वर्णन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 19 की बात करें। भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में क्या है, प्राकीर्ण है। भाग 19 में क्या है, प्राकीर्ण है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 19 में प्राकीर्ण का वर्णन है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भाग 20 की बात करते हैं। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में क्या है, संशोधन का वर्णन है। भाग 20 में किसका वर्णन है, तो संशोधन का वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो 368 में वर्णित है। भाग 20 में संशोधन का वर्णन है। अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसे ध्यान रख लेंगे। भाग 21 की बात करें दोस्तों, तो भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में विशेष उपबंध हैं। भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में विशेष उपबंध हैं। इसे ध्यान रख लेंगे, विशेष उपबंध हैं भाग 21 में। इसे ध्यान रखेंगे। अब अगर अनुच्छेद की बात करें तो भाग 21 में विशेष उपबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक वर्णित है। इसे ध्यान रखेंगे। भाग 22 की बात करें दोस्तों, तो भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में वर्णित है संक्षिप्त नाम का। भाग 22 में किसका वर्णन है, तो भाग 22 में वर्णन है संक्षिप्त नाम का वर्णन है। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक वर्णन है। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों समझने में। और यहाँ हमने ट्रिक से भी यहाँ दिया है दोस्तों, तो आप चाहें तो यहाँ देख लेंगे। यहाँ एक बार हम दिखा देते हैं दोस्तों, ट्रिक से भी आप याद कर लेंगे। तो ट्रिक से भी हमने यहाँ दिखा दिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है। और आप हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।